अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आज का दिन भी बहुत है और स्टूडेंट इसके हवाले से बहुत सवाल पूछते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम पाकिस्तान में जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका कंप्लीट A to Z प्रोसीजर क्या है, आपने अपॉइंटमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूनिवर्सिटी में किस वक्त आपने अप्लाई करना है और सारा प्रोसीजर। बिकॉज मैं भी जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी और हो सकता है वो आपके काम आए। तो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो हमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। अब आप एक पेंसिल और कॉपी लेके बैठ जाएं और मैं तो कहूँगी इसे बिल्कुल लिखें, बिना लिखे आप डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट मैंने क्यों मेंशन किया, होता तो सबका ही है लेकिन आपने क्या करना है, आपको चाहिए कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड भी सबका होगा लेकिन आपको चाहिए स्मार्ट आईडी कार्ड, जिसे हम चिप वाला आईडी कार्ड भी बोलते हैं। स्मार्ट आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बनवा लें या कन्वर्ट करवा लें। थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पासपोर्ट। अब बिना पासपोर्ट के तो कहीं नहीं जाया जा सकता, इसलिए अपना पासपोर्ट बनवा के रखें। देन उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट से जो हम स्टार्ट होता है वो है हमारे डिग्री के डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले होगा मैट्रिकुलेशन की डिग्री, फिर उसके बाद होगा इंटरमीडिएट की डिग्री, इंटरमीडिएट के बाद आपका ग्रेजुएशन। अब इसमें आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं, बीए है, बीएससी है, बीबीए है, आईसीएस या जो भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ कर अपने पास कलेक्ट कर लेने हैं। अब ग्रेजुएशन में आपको ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए। ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट लाजमी होनी चाहिए आपके पास, ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। देन अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तब भी, और आपको एम्बेसी में भी ये चाहिए होते हैं। ओके, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने जमा कर लिए, एक बार आपके पास सारे मुकम्मल आ गए, अब आपने क्या करना है, अब इन सब डॉक्यूमेंट्स पे, ये जो ऊपर 9 डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, इन सब के ऊपर आपने 2 चीज़ें वेरीफाई करनी हैं। एक है आपका नाम, आपका इन डॉक्यूमेंट्स पे नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपने देखनी है वो है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ और नेम, सब डिग्रीज, बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सब पे बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर कहीं आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी है या चेंज है तो आप उसको टैली करवाएं, रेक्टिफाई करवाएं टाइम से। इन डॉक्यूमेंट्स को जब एक बार सारे अलाइन हो गए, डेट ऑफ बर्थ भी सब कुछ, अब आपने क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। जो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट है इसको हम वेरीफाई करवाते हैं IBCC से। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, जिस दिन जाएं उस दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, अगले दिन आपको डेट दे देते हैं वो। देन उसके बाद अगला जो है ग्रेजुएशन की होती है HEC से। आपने अपनी डिग्री भी करवानी है और ट्रांसक्रिप्ट भी, ये भी HEC से होगी। देन सेम जो है मास्टर डिग्री, ये भी HEC से होगी। बेस्ट है जब HEC पे अप्लाई करें तो एक साथ अप्लाई करें, बिकॉज उनका प्लेटफॉर्म बड़ा अजीब सा बनाया हुआ है एक। अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री बना लें, सबमिट करवा लें और बाद में जाके मास्टर की डिग्री लेके गए हैं, अगर आपने अपॉइंटमेंट में बुक करते वक्त हाईलाइट नहीं किया तो वो इसका टेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट ये चारों एक साथ अप्लाई करें ताकि एक ही गो में आपके टेस्ट हो जाएं। अब यहाँ पे आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप वेरीफाई करवाएं, ओरिजिनल भी वेरीफाई होंगे और इनकी कॉपीज़ भी, और कोशिश करें इन सब की 2-2 कॉपीज़ आपने वेरीफाई करवानी है। अब ये हो गए हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगला स्टेप है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी CV अपडेट करनी है। आप जॉब करते हैं, नहीं करते, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, 7th सेमेस्टर में, जो भी है, CV आपके पास अपडेटेड होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास होना चाहिए लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन के बाद आपको जो रिक्वायर्ड होता है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आइल्स मस्ट करना। आपने अक्सर सवाल होता है इसके बगैर हो जाएगा वगैरह, भाई अगर हो भी जाए, एडमिशन हो भी गया है, तब भी जब आप
एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपको आइल्स अगेन मांगेंगे, इवन के ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट ना मांगें, आपको क्लियर कर दें, फिर आपको बाद में कॉल आ जाती है जी अपना आइल्स भी सबमिट करवाएं थ्रू ईमेल। तो इसलिए आइल्स आपने करना है और 6.5 तक कोशिश करें कि आ जाए। अब जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। अब अपॉइंटमेंट में पाकिस्तान में एक बड़ा ही सुनने में आता है जनाब कि अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती, 10 माह लग गए, 2 साल लग गए। तो हम कैसे पता चलेगा कि हमने अब करना क्या? इसके लिए जो मैंने किया था मैं वही आपसे शेयर करूँगी। ये फॉर्मूला काम भी आ जाता है, इसे एज अ टिप समझ लें। अब जर्मन अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है कि आपने विद स्कॉलरशिप जाना है या विदाउट स्कॉलरशिप। अब चाहते तो सब यही है कि स्कॉलरशिप पे जाएं, बट स्कॉलरशिप मिलता नहीं है। अब ये भी नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं, तो कैसे डिसाइड करें कहीं अपॉइंटमेंट ना लेट हो जाए। सो इस केस में आपने देखना है, अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप जाने के लिए रेडी हैं तो इस केस में आपके पास कम से कम भी 25 लाख पाकिस्तानी, जो 25 लाख है वो आपके पास होना चाहिए। तभी आप यहाँ आके अपना स्टडी का, रिहाइश का और खाने का जो है अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ के जॉब भी कर लें अगर आप सोचें कि ऐसे ही आ जाऊँ, तब भी आपको ब्लॉक अकाउंट के लिए 25 लाख चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी टिकट्स और सारा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसीजर के लिए। सो अगर तो आप सोच रहे हैं कि मैं विदाउट स्कॉलरशिप आना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पे, यहाँ लिखें जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, यहाँ से सिलेक्ट कर लें इस्लामाबाद एम्बेसी। यहाँ देखें लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए और शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए दिया हुआ है जो सेक्शन है। यहाँ से आपने कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे आगे कैटेगरीज हैं कि कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं। आपने जाना है स्टडी वीज़ा पर। स्टडी वीज़ा पर जाकर आपने अप्लाई करना है, ये नीचे आके न्यू अपॉइंटमेंट। अब आगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट देने का क्या तरीका है कि वो जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप होती है वो उनको जल्दी अपॉइंटमेंट देते हैं, और जो विदाउट स्कॉलरशिप हैं उनको उसके बाद। और फिर इसी तरह से कैटेगरी बनाई हुई है कि विद जो एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे आपने, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं है तो आप, और अगर एडमिशन लेटर भी नहीं है तो आप आ जाएंगे थर्ड कैटेगरी में, अदर्स पर। अब इसके केस में वाकई आपको 1 साल, 2 साल, 10 माह जो भी है लग सकता है, और क्योंकि आपने अदर्स में किया तो वो पहले इन सबको करेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी, तो इसका मतलब काफ़ी देर से आएगी। और अगर आपके पास एडमिशन लेटर है तो थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं कि जल्दी आ जाएगी, और अगर स्कॉलरशिप है तो आपका नंबर सबसे पहले आएगा। सो आपने इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप स्कॉलरशिप के बगैर जा रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी नहीं किया, कोई पता नहीं है, तो यहाँ अदर्स पे अप्लाई करें और इसको कम से कम 1 साल पहले अप्लाई कर दें। जैसे कि अगर आपकी स्टडी अक्टूबर में होना ही है स्टार्ट, जो कि नॉर्मली यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है, तो आपने जनवरी में अप्लाई कर देना। और दूसरा केस क्या है, आप चाहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप पे आऊँगा और गाएंगी और मुझे मिल जाएगी, श्योर है, बात पता होता है हमें कि क्या चल रहा है। तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आती है इंटरव्यू की, इंटरव्यू के बाद वो तकरीबन 10 दिन के अंदर आपको बता देते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं, ना भी बताएं बट इंटरव्यू में आपको आइडिया हो जाता है कि क्या होगा। अब उसी दौरान आपने क्या करना है, आपने तो जब आपको यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाए कि स्कॉलरशिप के आप सिलेक्ट हो गए हैं और स्कॉलरशिप पे हो गए हैं, तो आपने तब उस वक्त अप्लाई करना। और मोस्टली आपको 5 माह का तकरीबन गैप मिलता है स्टडी स्टार्ट होने से एडमिशन लेटर यहाँ आपको जब ऑफर हुई है, तो उस दौरान वो काफ़ी आपके लिए वक्त। तो आपने यहाँ से आना है और विद स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई करना है। और आपको जो विद स्कॉलरशिप अगर आप मिल जाती है और अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 2 से 3 माह में कॉल आ जाती है, और अपॉइंटमेंट के बाद तकरीबन 15 दिन या 20 दिन लगते हैं, वो आपको पोस्ट कर देते हैं आपका वीज़ा। सो ये हो गया आपका स्टेप कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और डिसीजन कैसे लेना है। अब जब एक बार आपको जर्मन एम्बेसी में आप वहाँ अप्लाई करेंगे, वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे सबमिट करवाएंगे सब कुछ फिल करके, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। वो ईमेल सिर्फ ये होगी कि आपका डाटा आ गया है, आप एनलिस्ट हो गए हैं। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट है। अब जिस वक्त आपको कह दें कि जी आपकी इस डेट को अपॉइंटमेंट आपने आना है, तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स और अपने पास कलेक्ट कर लेने हैं। तो अब वो क्या हैं, आपके पास होना चाहिए वो जो ईमेल आई है अपॉइंटमेंट की, आपके पास उसका प्रिंट होना चाहिए।
फिर उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये सब आपने तब करना है जब आपको अपॉइंटमेंट की कॉल आएगी, उससे पहले नहीं ज़रूरत। हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवा लेनी है अपनी 6 माह की, मिनिमम जो है इसकी 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, उससे कम की नहीं चलेगी। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एम्बेसी की वेबसाइट पे दिया गया होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, मैं दिखा भी देती हूँ ताकि गूगल में जाके आपने टाइप करना है जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, यहाँ सिर्फ इस्लामाबाद की उसकी मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्ट उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट एक फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फ़ॉर्म। अब जो मैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की बात कर रही हूँ ये है, यहाँ से डाउनलोड करके आपने फ़िल कर लेना है। आपके पास फॉर्म भी आ गया और फिर उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बायोमेट्रिक पिक्चर्स। ये आप जाके फ़ोटोशॉप कहेंगे कि मुझे बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए जर्मन वीज़ा के लिए, तो वो उन्हें ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स पता होती हैं, ना भी पता हो तो आपने एक बार पढ़ के जानी है। सबसे अहम जो है आपके पास होना चाहिए ब्लॉक अकाउंट। अभी इसमें वीडियो में मैंने सिर्फ एक जनरल प्रोसीजर बताया, बाकी हर एक टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कि सेपरेट वीडियोस बनाकर और अपलोड करूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो। अब ब्लॉग अकाउंट ये सब कुछ आ गया हमारे पास। हाँ, एक और डॉक्यूमेंट और वो है ब्लॉक अकाउंट के बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप तो जॉब करते हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें, आपकी पे 30 है 40 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसका वीज़ा के ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है बैंक स्टेटमेंट का, अगर ब्लॉक अकाउंट है तो। अगर आपकी खुद नहीं जॉब करते तो अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट। यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि अगर आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आपको ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, अपना स्कॉलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट लेटर या जो भी ईमेल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है जहाँ लिखा है कि आपको स्कॉलरशिप अवॉर्डेड है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर लेना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने 2 कॉपीज़ बनानी है और इसकी नंबरिंग वही होनी चाहिए जो कि इस फॉर्म पे दी गई है। जैसे नंबर 1 पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 2 पे बायोमेट्रिक एनवेलप में डाल के उसको करना, एडमिशन लेटर हो गया, लैंग्वेज CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें से कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं न्यू वीडियोस के साथ आऊँगी जो कि आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।